सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम दोस्तों बढ़ते हैं, बढ़िया न्यू टॉपिक रहेगा अपना जो चैप्टर चल रहा था सेल बैटरी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सेल। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो बच्चे हैं सभी जुड़ जाएं। तो देखो आज हमारा एक बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेल। सेल किस प्रकार से काम करते हैं, कितने प्रकार की सेल होती हैं और कहाँ कहाँ पर इनको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की सेल होती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारी टॉर्च हुई या कोई माइक वगैरह हुआ तो वहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की सेलों का उपयोग करते हैं। अपन कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती हैं। और जो परिवर्त करती हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी सेल कहलाते हैं। जिनके अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ऐसे भी कह सकती हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले बताया यांत्रिक यांत्रिक शक्ति वो नहीं है, यही है रासायनिक क्रिया। क्योंकि इनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होने के बाद ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इनके अंदर विघटन होता है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, सेल के बारे में। तो हम सेल किसे कहते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, इसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं अपन, जो रासायनिक क्रिया को जो रासायनिक क्रिया को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दे या करती है, उसे सेल कहते हैं। दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं, जो रासायनिक क्रिया होती है उसके माध्यम से विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपन सेल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या कैसे कहते हैं? सेल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती हैं, ठीक है ना। डीसी वोल्टेज प्रदान करती हैं। ये कैसी प्रदान करती हैं? डीसी वोल्टेज प्रदान करती हैं। इसका भी ध्यान रखना है। यह सेल डीसी वोल्टेज प्रदान करते हैं। तो आई हो समझ में आया होगा इतना। ये कैसे करते हैं? डीसी प्रदान करते हैं। देखते हैं सेल की संरचना किस प्रकार से होती है। देखेंगे आप। देखो सेल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जी। हमारे क्या है? एक ये कांच का क्या है? हमारा बर्तन है, ठीक है ना। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? कांच का बर्तन है। ये बर्तन है जिसके अंदर एनोड और कैथोड दो क्या हैं? रोड लगी हुई है। क्या? दो रोड लगी हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है, तनु संपर्क अम्ल होता है जिसको बोलते हैं H2SO4, ठीक है ना। इसके अंदर भरा होता है। जिस प्रकार से आपको दिख रहे हैं ये तीर के निशान, ये क्या है? धनायन है आपके। क्या है ये? धनायन है। आपको ये तीर के निशान दिख रहे हैं। और ये वाले कौन से आयन है आपके? ऋणायन। तो ये क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। जब ये अभिक्रिया करेंगे एक दूसरे के अंदर तो ऑटोमेटिक जो भी है, हम किसी के माध्यम से इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सेल की क्या है? इस संरचना है। इलेक्ट्रोलाइट घोल भरा रहता है इसके अंदर हमारा, आपको बता दिया। और जो हमारी कौन सी छड़ है? हमारी एनोड की छड़ है जी। और इधर हमारी कैथोड छड़ है जो कॉपर जस्ते की छड़ का उपयोग होता है, ठीक है ना।
और कार्बन की छिड़का भी इसके अंदर उपयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। और ये हमारे कांच का पात्र है। क्या है? हमारा कांच का पात्र है। कांच के पात्र में ये सारी चीजें भरी हुई हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से सेल की संरचना होती है वो आपने देखा। हम पढ़ेंगे अब सेल के प्रकार, कि सेल कितनी प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेल के प्रकार। सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि प्रथम सेल और द्वितीय सेल। प्रथम सेल हमारे वो सेल होते हैं जो एक बार चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। कितना? एक बार चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दें, घड़ी है आपकी, ठीक है, टॉर्च वगैरह है आपकी, तो इसमें क्या होता है? एक बार चार्ज करने के बाद इन्हें द्वारा चार्ज पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और इनका वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज बांध लो गांठ, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होती हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम द्वितीय। प्रथम सेल और द्वितीय सेल। हमारे जो सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। सेल ऑफ टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रथम सेल और द्वितीय सेल। प्रथम सेल वो होते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता और द्वितीय सेल वो होते हैं उनको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं इन सेलों को पुनः आवेश नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है, इन सेलों को क्या नहीं कर सकते भाई? पुनः आवेशित नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और हमारा द्वितीय सेल इन सेलों को पुनः आवेश नहीं किया जा सकता है। आवेश किया जा सकता है, पुनः आवेश किया जा सकता है। आई हो समझ में आया होगा कि आप में कि जो द्वितीय सेल होती हैं इनको हम क्या कर रहे हैं भाई? पुनः आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकती हैं? पुनः आवेशित कर सकते हैं। पर हमारे प्रथम सेल होते हैं इनको क्या नहीं कर सकते भाई? आवेशित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आवेशित नहीं कर सकते। इनका ध्यान रखना है। इन पे कोई वातावरण का प्रभाव नहीं होता है पर इन पे वातावरण का प्रभाव होता है, ये भी ध्यान रखना है, सिंपल सी भाषा में। अब देखते हैं प्रथम सेल। हमारे जो प्रथम सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम सेलों के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक सेल,
देखो हमारे जो प्रथम सेल आते हैं इसमें आता है हमारा पहला सेल कौन सा आता है? वोल्टाइक्स। वोल्टाइक सेल इसका नाम नहीं है, वोल्टाइक सेल एक वैज्ञानिक का नाम है। इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इस सेल का नाम रखा था। ठीक है, तो लिख लेंगे वैज्ञानिक के नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? वोल्टास। वोल्टास, ठीक है ना। कब सन आती है इसमें? अठारह सौ में। कब? सन 1800 में। वैज्ञानिक का नाम था क्या? वोल्टास। वोल्टाज वैज्ञानिक का नाम था। इसने इसको बना के तैयार किया था, ये ध्यान रखना है आपको। और कब किया था? 1800, सन 1800 में इसको बना के तैयार किया था। ठीक है, वोल्टाइक नाम ने। इसने किया गया विद्युत वाहक सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया? विद्युत वाहक सफलतापूर्वक प्राप्त किया था इस सेल के अंतर्गत। तो इसके अंदर जो अपघटन क्रिया हो रही है किस प्रकार से हो रही है ये देखेंगे। देखो ये हमारा एक क्या है? वल्फ है। आपको दिखाई दे रहा है आपका? जी क्या है? वल्फ है। वल्फ, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो SO4 है आपका और H2O4 है, ये क्या है? तनुगंधक अम्ल है आपका। क्या है? तनुगंधक अम्ल। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइट घोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट घोल बोलते हैं। ये हमारा एक बर्तन है। क्या है हमारा? ये बर्तन है। इस बर्तन के अंदर क्या किया हमने? इलेक्ट्रोलाइट के घोल को रखा। घोल को एक बर्तन के अंदर रखा। बर्तन के अंदर रखने पर एक तांबे की छड़ ली। एक तांबे की छड़ को क्या बनाया? एनोड बनाया। ये हमारी तांबे की छड़ है, आपको दिख रही है। ये क्या है? हमारी तांबे की छड़ है। जो तांबे की छड़ है वो किसका काम कर रही है? ऋणात्मक का। कौन सा? ऋणात्मक। वो धनात्मक, धनात्मक का काम कर रही है। ठीक है ना, आपको प्लस का काम कर रही है। अब हमने ली क्या? भारी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। तो दूसरी हमने की जस्ते की छड़। किसकी? जस्ते की। ये हमारी जस्ते की छड़ है। और जस्ते की छड़ किसका काम करेगी? एनोड का। किसका? एनोड का। और जो कौन सा है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। हमारी जो तांबे की छड़ थी वो कौन थी? धनात्मक। और जस्ते की छड़ थी वो थी हमारी ऋणात्मक। जो ऋणात्मक थी वो कर रही थी कैथोड काम। जो धनात्मक थी वो कर रही थी हमारी एनोड का काम। ये भी ध्यान रखना है आपको विशेष करके। ठीक है ना। जब हम इसमें भारी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है भाई? भारी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो क्रिया किस प्रकार चलती है? देखो आपका इसके अंदर H2SO4 है आपका और H2SO4 है जो तनुगंधक अम्ल है आपका। तो किस प्रकार से क्रिया कर रहा है? देखो किस प्रकार से क्रिया कर रहा है हमारा। आपको दिख रहा है ना इस प्रकार से। जो आपके जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इन क्रियाओं को करके हुए यहां से निकल रहा है। दिखाई दे रहा? ये यहां से जाके वल्फ में होते हुए निकल के पुनः इधर आ रहा है। प्लस की मान आ रहा है ना आपको। तो जो क्रिया किस प्रकार से कर रहा है? अपघटन क्रिया कर रहा है, रासायनिक क्रिया कर रहा है। इससे क्या? बल्ब विद्युत धारा का प्रभाव हमें नजर आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस बल्ब में लिख सकते हैं कि हमारे जस्ते की छड़ एनोड का काम करती है। छड़ कैथोड कैथोड और ऋणात्मक होती है। जो जस्ते की छड़ हमारी कैसी होती है भाई? ऋणात्मक होती है और कैथोड का काम करती है। अब आती है हमारी तांबे की छड़। देखो तांबे की छड़ हमारा किसका काम कर रही है? एनोड का। और हमारी
जो छड़ है वो किसका आवेश कर रही है? धनात्मक का, धनात्मक का। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो किस प्रकार से क्रिया हो रही है, किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है? तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। देखो हमारा क्या है, H2SO4 है, ठीक है ना। क्या है हमारा? H2HO4 है। तो किस प्रकार से करता है, देखो H2SO4 है, तो जब क्रिया करेगा तो इसमें प्लस माइनस दो चीज निकलेंगी ना निकलेंगी। तो क्या होगा इसमें, तो 2H क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है ना, और SO4 क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है आपको। तो हमारा जो प्लस हो रहा है आपका, जो माइनस हो रहा है, तो 2H हमारा प्लस काम कर रहा है और SO4 हमारा माइनस काम कर रहा है। जब इन दोनों की क्रिया होती है, इन दोनों की क्रिया होती है, जो H2SO4 बन जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो अब ये रासायनिक क्रिया किस प्रकार से करता है। रासायनिक क्रिया, तो मैंने आपको रासायनिक क्रिया बता दी, आपको वहां कैसे बताई रासायनिक क्रिया, कि आपकी H2SO4, तो 2H प्लस SO4 माइनस, इस प्रकार के ये क्या कर रही है? अभिक्रिया कर रही है, ठीक है। और कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होता है, एनोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होता है, वो भी देख लेते हैं। देखो हमारा जो है कैथोड, और ये हमारा एनोड। देखो एनोड पे किस प्रकार से कर रही है और कैथोड पे किस प्रकार से कर रही है। तो हमारी इसके अंदर Gn2+, क्योंकि जिंक हमारे इसके अंदर होता है आपका, ठीक है ना, तो GnSO4 आ जाएगा प्लस SO4-2 आपका आ गया। जो हमारा SO2-4 बन रहा था, तो कैथोड पर हमारा क्या बनेगा, तो हम इसको बराबर ले सकते हैं ZnSO4। क्या? ZnSO4। जिस प्रकार से आपकी क्रिया हो रही थी H2 4 में, तो इसको माइनस और प्लस में हम इनको विघटन करने के बाद जो अपघटन होता है, जो H2 4 निकलता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी वही प्रक्रिया सेम हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें माइनस और ये प्लस, और दूसरा आता है 2H प्लस 2H प्लस। अब हमारा 2H प्लस हो गया, तो क्या आएगा? 2 - इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इसकी जो क्रिया होने के बाद क्रिया होगी, तो हमारा क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2। तो इस प्रकार से हमारी इनके अंदर क्या हो रही है? ये क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया। ये ध्यान रखना आपको, कौन सी रासायनिक क्रिया? रासायनिक क्रिया। तो हमारे जो प्राथमिक सेल था उसमें किस प्रकार से रासायनिक क्रिया हो रही थी, तो इसी प्रकार के अंदर क्या है? रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक है। जब इन पर लोड देने पर सेलों में निम्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं। देखो हमारी सिंपल थी, जब लोड देते हैं इन पर, क्या देते हैं? लोड देने पर, ऐसे लिख लेंगे, लोड देने पर, लोड देने पर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे सेल की तरफ। देखो दूसरा सेल आता है हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल भी इसी प्रकार से है हमारा। तो डेनियल सेल एक विज्ञानी का नाम था। क्या नाम था? एक विज्ञानी का नाम था डेनियल सेल, ठीक है ना। देखो उस सेल का अपन प्रयोग कहाँ कर रहे थे, ये भी बता देता हूं आपको। उस सेल का हम प्रयोग रिमोट, टीवी, ठीक है ना, बैटरी इन्वर्टरों में इनका प्रयोग करते हैं। तो लिख लेंगे टीवी यूज कहाँ पर हो रहा है इसका, टीवी
रिमोट, बैटरी, ETC आदि में इनका प्रयोग करते हैं। और इनका विद्युत वाहकबल कितना होता है? इस वोल्टेज का 0.8 होता है। कितना? EMF 0.8 वोल्ट। कितना होता है? 0.8 वोल्ट होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल के बारे में चलते हैं आगे। हमारा दूसरा सेल आता है डेनियल सेल। ये तो एक वैज्ञानिक का नाम था। क्या है कि वैज्ञानिक का नाम था? जितने भी पहले वैज्ञानिक होते थे वो अपने यहाँ पे अपने नाम पे ही नाम रख देते, किसी ना किसी उपकरण का। किसी ने कुछ सेल का वो कर दिया, किसी ने कुछ कर, तो अपने नाम पे ही, क्यों? फेमस होने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी एक डेनियल सेल है। वो किस प्रकार से काम करता है तो उसके बारे में बताते हैं। तो एक हमारा वैज्ञानिक था जिसने 1836 में क्या किया था? एक प्रयोगशाला के लिए एक सेल का तैयार किया था। जो प्रयोगशाला होती है वहां पर सेलों का उपयोग किया जाता है। तो उस प्रकार का एक सेल बनाया कि हम इस सेल को प्रयोग, जितनी भी शाला होती है वहां पर इसका प्रयोग कर सकें। आयु समझ में आया? प्रयोग कर सकें, इस प्रकार से इसने क्या किया? इस सेल बना के तैयार किया। सन कम 1836 में। तो लिख लेंगे सन 1836 में। सन 1836 में। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेनियल। वैज्ञानिक का नाम क्या नाम था? डेनियल। और सेल का इसने निर्माण क्यों किया था? प्रयोगशालाओं में यूज होने के लिए। क्यों किया? प्रयोगशालाओं में यूज के लिए। इन्हें जो इस सेल का निर्माण किया था वो प्रयोगशालाओं के लिए किया था कि भाई जितनी प्रयोगशाला होती हैं हमारी, जितनी लैब वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर इस सेल का आसानी से प्रयोग किया जा सके, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? हमारे तांबे का बर्तन एक गोलाकार है। कैसा? तांबे का बर्तन है। कैसा है भाई? हमारा गोलाकार है। इस तांबे में जो एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये बेलनाकार पात्र है, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था तनु अम्ल भरा होता है H2SO4। जो आपका भरा हुआ है, देखो आपका तनु अम्ल भरा हुआ है इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर। और ये इसके अंदर जो हमारी जो बर्तन क्या है, ये एक बर्तन प्लेट रही है आपकी, इसमें क्या है? छिद्र है। क्या है? छिद्र है। इसके अंदर छिद्र है, ठीक है ना। और इसके अंदर कॉपर CO2 घोल भरा हुआ है, ठीक है। और तांबे का क्या है? ये बर्तन है आपका, और क्रिस्टली है आपका, और Cu प्लस है आपका, और जिन रोड है वो कैसी है आपकी? माइनस की, ठीक है। एक आपकी रोड माइनस, एक आपकी प्लस की, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अभिक्रिया होती है कि हमारी जो कॉपर की होती है वो कौन सी होती है भाई? हमारी कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है। आपको प्लस का माइनस दिखना चाहिए। कौन सी होती है? ऋणात्मक लिख देंगे आपको, सॉरी धनात्मक लिख देंगे, सॉरी धनात्मक। और आपकी दूसरी चढ़ कौन सी होती है? आपकी जो बीच में लगी होती है, कौन सी होती है? ऋणात्मक। जो भी लिख देंगे साथ ही साथ ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक, इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट में भरा जाता है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं? घोल भरते हैं। क्या भरते हैं? कॉपर सल्फेट का, सल्फेट का घोल भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। किसके रूप में भरा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका जो गंधक है, जो अम्ल भरा जाता है, ठीक है ना। इसमें गंधक अम्ल भी साथ साथ में भरा जाता है। इसके बीच में जस्ते की छड़ लगाई जाती है। जी हमारी ZN क्या है? जस्ते की छड़ है। और हमारी CU क्या है? हमारी
कॉपर की छड़ है। उसमें पहले भी जस्ते की छड़ आ रही थी इस सेल में, आप देखेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको यहाँ बताया था, शायद कहाँ बताया था, हाँ जी, ये हमारा क्या था, जस्ते की छड़। क्या है ये हमारा? जस्ते की छड़, इस ध्यान रखना है, ठीक है। Zn है हमारी क्या है, जस्ते की छड़ है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया होने के बाद इसमें किस प्रकार से होता है, कैथोड का कार्य भी करती है, कैथोड का काम ये करती है और एनोड का काम वो करती है। आपको पहले ही बता रखा है इस सेल के बारे में मैंने कि कैथोड का काम कौन सा करता है, एनोड और कैथोड, इन दोनों प्रकार से कार्य करती है। अब इनकी क्रिया रहती है, क्या रासायनिक क्रिया देख लेते हैं। रासायनिक क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। रासायनिक क्रिया देखो, रासायनिक क्रिया किस प्रकार से हो रही है, तो H2SO4, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया, सेम वही रहेगा हमारा, 2H प्लस SO4 माइनस, अलग अलग हो गया, रासायनिक क्रिया हो गई। अब कैथोड पर एनोड पर किस प्रकार से हो रही है वो भी देख लेते हैं। देखो कैथोड और एनोड, देखो कैथोड और एनोड पे किस प्रकार से होती है, Gn प्लस H2O4, Gn प्लस H2SO4 क्या होता है, H2SO4। जब क्रिया होती है इसके अंदर तो क्या निकलते आता है हमारा, ZnSO4 प्लस H, क्या है, गैस, हाइड्रोजन, क्या है, गैस। हमारी जो क्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, वो जो इस प्रकार से हो रही है। एनोड पर किस प्रकार से होती है, तो CuSO4, ये कॉपर हमारी, क्या है हमारी, कॉपर है, ठीक है, और प्लस H2। जब H2 प्लस होता है हमारा, तो हमारा जो तनु अम्लक है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो क्या है, H2SO4 प्लस H2, सॉरी Cu, कॉपर, Cu आपका आ गया ना। देखो इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और सेल मैंने आपको बताया था, इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया सकता और इनका वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेल के बारे में पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है लैग्रांज सेल। तो हम कह सकते हैं ये सेल का निर्माण किया था, दो सेलों से मिलकर इसका निर्माण किया था। पहला कौन सा था, वोल्टा, दूसरा डेनियल। इन दोनों को सेल को मिलाकर इस सेल का निर्माण किया था। आप देख सकते हैं इसमें कैथोड और एनोड किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो मैंने आपको Zn आपका क्या आता है, जस्ते की छड़, ठीक है ना। और आपकी जो कार्बन की छड़ है, क्या है, कार्बन की छड़, तो प्लस की है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर छिद्र बनाए जाते हैं। देखो किस प्रकार से, ये छिद्रपूर्ण क्या है, बर्तन है आपका, ये एक बर्तन है, इसके अंदर रखा है इलेक्ट्रोलाइट के बीच में गोल में एक बर्तन रखा है। ये कैसा है, छिद्रनुमा है, आपको दिख रहा होगा, छिद्रनुमा है। और जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कांच के बर्तन के अंदर, क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस कांच के बर्तन के अंदर हो जाए। जहाँ हमारा ये कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कांच का बर्तन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमने क्या है, घोल भर दिया, किसका, NS4 और Cl का, जिसमें कार्बन एवं मैग्नीशियम गैस डाइऑक्साइड जो पाउडर भरा जाता है आपका MnH2O4। इसके अंदर इस भरने के बाद इसके अंदर जो हमारा कार्बन की छड़ है इसको हम बीच में लगाते हैं, जिससे आपने जस्ते की छड़ लगी है इधर साइड में लगी है ना, तो हम कार्बन की छड़ को इधर भी लगा सकते हैं, पर लगाई क्यों नहीं हमने, ये भी तो कारण हो सकता है, क्यों नहीं लगाई हमने। लगाई इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही थी तो उस इलेक्ट्रोलाइट के घोल में जस्ते के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता था, तो कार्बन छड़ को हमने एक अलग रूप दे दिया बर्तन के रूप में, जिससे कि ये अभिक्रिया कर सके। तो जो हमारा जो कार्बन की छड़ है जो एनोड का काम करेगी
और हमारी जस्ती छड़ है वो कैथोड का काम करेगी। मतलब कहने का है जी आपकी धनात्मक और जी आपकी ऋणात्मक, दोनों का काम करेगी। जब हम किसी इसको बीच में किसी उपकरण को या बल्ब को जलाते हैं, लगाते हैं, तो किस प्रकार से काम करेगी? इस प्रकार से हमारी क्रिया काम करेगी। ठीक है ना? क्या करेगी? इस प्रकार से क्रिया काम करेगी। अब देखते हैं इसकी जो रासायनिक क्रिया होती है वो किस प्रकार से करती है। ठीक है, जो अमोनिया इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन से NH के धनात्मक Cl के ऋणात्मक में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया किस प्रकार से कर रही है वो देख लेते हैं। देखो, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया किस प्रकार से हो रही है? तो रासायनिक क्रिया हम देखेंगे NH Cl। अब हमारा NaCl है 4 है, तो ये क्रिया किस प्रकार से करेगा? माइनस और प्लस में। ठीक है ना, तो NH4 हमारा प्लस हो जाएगा और हमारी Al क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो माइनस होगी वो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी, और प्लस होगी वो कौन सी होगी? धनात्मक होगी, सिंपल सा भाषा में। ठीक है, तो NH4 प्लस Cl, और Cl हमारा क्या है? धनात्मक, और हमारा क्या है? ऋणात्मक। इस प्रकार से हमारे इसके अंदर क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है, प्लस माइनस। ये आपका ऋणात्मक और ये आपका है धनात्मक। NH4 क्या है? हमारा धनात्मक है, और Cl हमारा क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अब कैथोड पे और उस पे जो हमारी पहले प्रक्रिया हो रही थी, इसमें भी इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट सेल के बारे में बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट सेल आता है शुक्र सेल। क्या आता है? शुक्र सेल आता है। देखो, इन सेलों का हम प्रयोग हर तरह वहाँ करते हैं, यहाँ पर विभिन्न उनको द्वारा से हम चार्ज नहीं कर सकते। इन सेलों को क्या कर सकते हैं? द्वारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे बैटरी है, आपकी घड़ी है, जैसे हाथ वॉच होती है, आपकी दीवार घड़ी होती है, तो उन्हें पुनः आविष्ट नहीं कर सकती। मैंने पहले बता रखा है, अभी बता रखा है। ठीक है, अब आता है हमारा शुक्र सेल। तो शुक्र सेल किस प्रकार से होता है? तो शुक्र सेल के बारे में अब पढ़ेंगे। देखो, इसमें क्या होता है? एक कार्बन की क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट में धनात्मक की क्या है? एक छड़ है। ठीक है, और जो बाहर की है वो जिंक इलेक्ट्रोलाइट की छड़ है। और इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट पोस्ट होता है भाई, और नीचे जो आपका जहां से यहां तक आ रहा है जो ऋणात्मक होता है। क्या ऋणात्मक टर्मिनल होता है? एक टर्मिनल नीचे होता है, एक टर्मिनल ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस का और नीचे वाला टर्मिनल माइनस का। तो कह सकती हैं इस सेल में कार्बन की छड़ धनात्मक और जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना,
इसके अंदर दो ही टर्मिनल होती हैं, पहले भी दो टर्मिनल होते थे, ये भी दो टर्मिनल होती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर सीलिंग कैप है, इसको क्या करते हैं, ऊपर सील कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, शुष्क सेल। इस सेल का उपयोग हम अधिकतर हैं कहाँ पर करते हैं भाई, इसके सेल का हम प्रयोग जैसे आपके खेल है, खेल खिलौने होते हैं आपके, ठीक है ना, दीवार घड़ी होती है, कैमरा होती हैं, तो टैप रिकॉर्डर होता है, तो आदि में इसका क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। इसका जो विद्युत वाकबल मान होता है, विद्युत वाकबल जो मान होता है 1.4 से लेकर 1.5 तक होता है। कितना होता है, 1.4 से लेकर 1.5 तक वोल्ट होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो ये हमारा है मरकरी सेल। क्या है, मरकरी सेल। तो मरकरी सेल होता है वो किस प्रकार से होता है, निकल आलेपित स्टील तथा स्टील का तार होता है, निकल आरोपित है। ये कैसा है, निकल आरोपित है, जो इसके ऊपर लेप होता है, जो निकल का लेप होता है, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें भरी जाती है, यहाँ पर ग्रोमेट सील होती है, ठीक है। जो हमारा टर्मिनल भाग होता है ऋणात्मक का, और जो हमारा बीच का भाग होता है कैथोड का होता है। और इसके अंदर जो भरा जाता है, क्या भरा जाता है, KOL, मतलब शोषक पदार्थ के रूप में KOH को, पेस्ट को भरा जाता है। और इसके अंदर सस्पेस्टर की एक क्या होती है, इसके अंदर एक पट्टी होती है जिसके अंदर एक पाउडर भरा जाता है HgOl, HgO, ठीक है। और इसका निचले भाग किसका होता है भाई, धनात्मक का होता है। किसका होता है, धनात्मक का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इसके अंदर मरकरी ऑक्साइड होता है आपका, ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड, HgO मरकरी ऑक्साइड है आपका, ठीक है ना। मरकरी ऑक्साइड इसकी तली में एक चूर्ण के रूप में भरा जाता है। क्या भरा जाता है, चूर्ण के रूप में भरा जाता है। तो लिख से रखेंगे, ऑक्साइड इसकी तली में भरा जाता है चूर्ण के रूप में। क्या भरते हैं भाई, इसके चूर्ण के रूप में इसकी तली में भरते हैं। और पोटेशियम ऑक्साइड होता है हमारा, क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, इस सस्पेंड के ऊपर भरा जाता है। ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड, क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, टीएम हाई ऑक्साइड, ठीक है। क्या है हमारा, पोटेशियम हाई डाइऑक्साइड, क्या है, हाई डाइऑक्साइड, KOH, पोटेशियम हाई ड्राई ऑक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्राई ऑक्साइड। इसी की एक लुंगदी होती है, कि एक लुंगदी को इसके सर सेपरेटर के ऊपर लगा देती हैं, ठीक है। और जो हमारा जस्ते की छड़ है आपको पता ही है, और जो ऋणात्मक होती है जस्ते की छड़ कैथोड होती है, हमारे एनोड होती है जी, हमारा क्या है, एनोड। एनोड किसकी है, तो धनात्मक, ठीक है ना, आपको लिख रखा है। और इन सेलों का हम प्रयोग किए थे, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। क्या आता है इसके अंदर, जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका हम सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो हम इसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर जैसे कलाई घड़ी, हेडिंग आपकी एड है, आपकी कलाई घड़ी है, और पॉकेट है, कैलकुलेटर है आपका, आदि में इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इनका जो विद्युत भागबल होता है 1.35 से लेके 1.4 तक होता है। इनका जो विद्युत भागबल होता है EMF 1.35 से लेकर 1.4 तक होता है, 4 वोल्ट होता है। क्या होता है, 4 वोल्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल आता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। देखो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है एक, जी मरकरी सेल की भांति होता है। कैसा होता है, ये मरकरी सेल की भांति होता है।
मरकरी सेल की भांति होता है हमारा, ठीक है ना, क्या होता है, मरकरी सेल की भांति ये सेल हमारा होता है। और इसके अंदर केवल इसमें मर्क्यूरियम ऑक्साइड ही भरा जाता है। इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसके अंदर जी वो HgO मर्करी ऑक्साइड, ठीक है ना, मर्करी ऑक्साइड भरा जाता है। इसके अंदर क्या भरा जाता है, ये पाउडर हमारे जिंक है, ठीक है ना। इसके अंदर लिख लेंगे, इसके अंदर HgO, क्या HgO, तो मर्करी ऑक्साइड भरा जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसके अंदर मर्करी ऑक्साइड भरा जाता है, सॉरी भरा नहीं जाता, इसके स्थान पर, क्या इसके स्थान पर, इसके स्थान पर अपन क्या भरते हैं भाई, सिल्वर ऑक्साइड, क्या सिल्वर ऑक्साइड, भरते हैं। हमारा सिल्वर ऑक्साइड होता है हमारा Ag2O, ठीक है ना, Ag2O में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमारा माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको ऊपर है, ये किसका है, ऋणात्मक चिन्ह, टर्मिनल आपका। इसके अंदर पाउडर भरा जा रहा है, जिंक के साथ में भरा जा रहा है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके सस्पेंशन होता है इसके बीच में, जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये सेपरेटर है, क्या है, सेपरेटर, ठीक है। इसके अंदर सिल्वर ऑक्साइड भरा जाता है आपका Ag2O, क्या भरा जा रहा है भाई, Ag2O, और ये किसके स्थान पर भरा जाता है, GHO के स्थान पर इसका हम को प्रयोग करते हैं। और नीचे वाला वाक्य हमारा धनात्मक होता है, जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, एनोड का काम करता है, और जो किसका काम कर रहा है, कैथोड का। आइए क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या स्टॉक है। तो आगे चलते हैं, देखो अब आता है क्षारीय सेल, क्या आता है, क्षारीय सेल। तो क्षारीय सेल देखो, वो सिल्वर हमारा वो होता है, इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज का होता है, वो 1.5 तक होता है, ठीक है ना। इनका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल में, डीजल, पेट्रोल जितने भी डीजल होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, इसमें स्टार्टिंग हेतु इनका कार्य करते हैं, ठीक है। टैक्सी, ट्रैक्टर, बस, कार आदि में इसका क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो क्षारीय बल्ब के बारे में देख लेते हैं, जो क्षारीय बल्ब किस प्रकार से होता है। सॉरी, उसका उपयोग हम लघु आकार डिजिटल में करते हैं, लघु आकार डिजिटल के रूप में करते हैं। और जो ट्रैक्टर वगैरह, तो जितनी भी कार वगैरह, बस वगैरह होती हैं, उसका उपयोग हम इस सेल का करते हैं, क्षारीय सेल का, ये ध्यान रखना है। तो क्षारीय सेल जस्ते की छड़ ऋणात्मक कार्य करती है हमारी, जो जस्ते की छड़ होती है वो कौन सा काम करती है भाई, ऋणात्मक काम करती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, हमारी बीच की एनोड कलेक्टर है आपका, इलेक्ट्रोलाइट घोल भरा है इसके अंदर, ये एनोड है आपका, और सर रेटर है ये आपका, और सील कैप है, ये कैप मतलब ऊपर से बंद करने वाला, ठीक है ना। और हमारे कैथोड रे कलेक्टर है आपका, बीच में काम करता है, ये प्लास्टिक ऑफ सिल्वर है, ऊपर से चढ़ी हुई है, और ये बेंट है जो लगी हुई है इसके अंदर। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल भरा होता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का घोल भरा होता है, वो किस प्रकार से भरा होता है इसके अंदर। इसमें भाई जो इलेक्ट्रोलाइट का घोल भरा होता है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का कार्य करती है, ठीक है ना। जो हमारी जस्ते की छड़ है वो ऋणात्मक काम करती है, जस्ते की छड़ क्या है हमारी, ऋणात्मक का काम करती है, क्या करती है, ऋणात्मक का, जस्ते की छड़, ठीक है ना। और जो इसके अंदर धनात्मक का कार्य करती है मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ होती है वो किसका काम करती है, इसके अंदर कैथोड एनोड का काम करती है, इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड के गोल और क्षारीय गोल का होता है, इसके अंदर पोटेशियम
क्या भरा होता है भाई से इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा होता है? पोटेशियम और आपका हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड भरा होता है इसके अंदर। और सेल भी क्या है? कार्बन जिंक सेल की भांति इन्हीं मानव पर निर्भर तो होता है, ठीक है। पर इन सेलों में क्या होता है? मूल अधिक होता है। कैसा होता है? इन सेलों का मूल अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। इन सेलों का मूल अधिक होने पर तो इनका प्रयोग क्या करते हैं? जैसे कार है, बस है, ट्रैक्टर है, आपके पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना, इन पे इनका वहां पर प्रयोग करते हैं। इनका जो मान होता है कितना होता है? ईएम में इसका मान होता है भाई, ईएफ में 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5 होता है। तो हमारे आज की क्रिया में जितनी भी थे जो सेलों के बारे में पढ़ाया, ये हमारे कौन से हैं? प्रथम सेल हैं। कौन से? प्रथम सेल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम द्वितीय सेल। हमारे 2 प्रकार के सेल होते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। और आई होप कि आपकी समझ में आया हो, तो कोई ना कोई सवाल या कमेंट में कोई ना कोई छोड़ें। मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ी है, वो आपको कल बतानी है। नहीं आप बताओगे तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू, वेलकम।